बच्चे आपका वेलकम है इस टेली क्लास में। मैथमेटिक्स का चैप्टर लाया हमने, जनरल चैप्टर एक है, पर्टेन करता है 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास को। स्पेशली 8th क्लास को हम देख लेते हैं आज। तो हमारे पास प्रीवियसली हमने डिस्कस किया आपके साथ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी है, अभी तक काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल्स है हमारे पास, और हमने यहाँ पे टर्म्स को डिस्कस किया, कोएफिशिएंट्स को डिस्कस किया। अभी हम आगे जाते हैं और आगे को देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज में पहले आती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन को कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किया जाता है। तो उससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखेंगे पहले इसको, चीज़ को आप ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए तो मुझे लग रहा है कि कॉमन चीज़ इसमें भी आपको मिलेगी। आप इस सेट को ऑब्जर्व करेंगे, यू विल गेट समथिंग कॉमन हियर, और इसी सेट में भी कुछ कॉमन है। तो देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में आप कहाँ तक पहुंचे। सबसे पहले हम देखेंगे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक वेरिएबल यूज हुआ है सर, दो वेरिएबल यूज है, इतना फर्क है। ए बी सी 3 वेरिएबल यूज हुए हैं सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन फिर भी ये चीजें तो डिफरेंट है, किसी में एक वेरिएबल, किसी में 2, किसी में 3। मैं आपसे पूछता हूं कि कॉमन क्या है? ये तो डिफरेंट चीज है। कॉमन ये है बच्चों कि कॉमन देख लीजिए, हर एक में यहां पे ये सिंगल टर्म्स हैं, ये खाली एक एक टर्म के बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक टर्म वाले को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल और टर्म, तो ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, जिसमें खाली एक टर्म हो। तो टर्म कौन डिसाइड करता है? पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि जब तक आप एडिशन साइन बीच में ना पाओगे तो तब तक कोई पार्ट नहीं बनता है। यहां भी हालांकि कई ऑपरेशन साइन हमने यूज किए हैं, मल्टीप्लाई साइन किया है, देखो 2 बार मल्टीप्लाई साइन किया है, यहां 3 बार मल्टीप्लाई साइन यूज किया है, तो लेकिन उससे कोई पार्ट नहीं बनता। पार्ट बनता है तो खाली इस साइन, इस वाली साइन से पार्ट बनता है, जो ये ऑपरेशन साइन आपके पास है, एडिशन का ऑपरेशन। तो यहां पर अगर इस सेट को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आप फट से कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे यहां पे कि हमारे पास दो टर्म्स है। अब एक टर्म, दो टर्म, इसमें भी देखा जाए तो बेटा यहां तक एक टर्म है, अब प्लस आया तो दूसरी टर्म हो गया। एक पार्ट है यहां तक, फिर दूसरा पार्ट, एक पार्ट है यहां पर और एक दूसरा पार्ट है। माइनस तो है, लेकिन माइनस वाला पहले ही समझे आपको बेटा, एक प्लस डाल के उस माइनस को हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो ये पार्ट है। तो इस चीज में हमने कॉमन देखा कि दो टर्म में मिलाकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाया गया है। तो दो टर्म को हम कहते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल होता क्या है? एक्चुअली बाइनोमियल होता है कि जब दो टर्म्स होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और इसको कहते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो व्हाट टू डू हियर, वी हैव नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, किसमें कितने वेरिएबल यूज हैं। तो हमने उसमें क्या करना है कि हमने उसमें कुछ नहीं करना है। हमने एक्चुअली अगर देखना है तो वी हैव टू सी द पार्ट्स ऑफ दिस टर्म्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहां पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 के थे तो अलग सा नाम पड़ा, इसका अलग सा नाम पड़ा। और सिमिलरली यहां पे देख लीजिए आपकी 3 पार्ट्स हैं, 3 टर्म्स की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी है। सो 3 को हम कहते हैं दिस इज ट्राइनोमियल। तो ये आपके टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप 9th में पढ़ोगे, तो पॉलिनोमियल भी कोई खास इससे डिफरेंट नहीं है, यही है। उसको पावर्स को हम कहते हैं कि बस होल नंबर होने चाहिए, पावर कोई नेगेटिव ना आ जाए। होल नंबर मीन 0 1 2 3 4, बाकी तो यही तो पॉलिनोमियल बनाते हैं ना, आगे जाकर तो यही तो आपको पॉलिनोमियल तक पहुंचाएगा। इसलिए इन चीजों को, ये बेसिक चीजें हैं, इनको थोड़ा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले सेट में देखा एक एक टर्म है, तो एक वाली टर्म को आज के बाद लेकर आप जाएंगे दिमाग में, और एक टर्म दैट इज मोनोमियल। मोनो मीन सिंगल, और बाइनोमियल मीन 2 टर्म्स, एंड ट्राइनोमियल मीन 3 टर्म्स का सेट है। अब देखा जाए ये चीज अब कि क्या हम इन बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल जो भी है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे है, क्या इनके साथ वाकई हम और एडिशन या सब्ट्रैक्शन या जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं जनरल अर्थमेटिक के साथ, जैसे 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, तो हमारे पास एक रिजल्ट बनता है। तो इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं, तो हम देखेंगे आगे कैसे किया जाए। उससे पहले क्या है, उससे पहले थोड़ा सा और हमने ये देखना पड़ेगा भाई, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होते हैं हमारे पास, कॉन्स्टेंट है, उसको कैसे किया जाता है और इनको कैसे किया जाता है।
सबसे पहले ये सीखने की कोशिश करेंगे एक्चुअली टर्म का माने क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3x है, तो 3x का एक्चुअली इसका मतलब क्या है, वही 3x आपके पास है। 3x आपने 8th क्लास में या इधर 7th क्लास में आपने किया होगा कि रेशियो, सॉरी क्या नाम इसका, एक्सपोनेंट एंड पावर इसका किया होगा। तो ये क्या है, 3x का मतलब क्या है, एक x रेज्ड पावर 3x है, शायद आपने प्रीवियस क्लास में ये देखा होगा। 3x का मतलब है कि x इज बीइंग एडेड बाय 3 टर्म्स। ये आपके पास क्या है, 3 बार x को ऐड किया गया है, 1x प्लस 1x मीनस 2x प्लस 1x मीनस 3x, दैट इज 3 टाइम्स x। अब x क्यूब का मल्टीप्लाई है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ताकि अलग अलग दो चीजें हमारे पास आ रही हैं अभी सिचुएशन। कभी आप x क्यूब देखोगे तो कभी आप 3x स्क्वायर देखोगे, कभी आप 3x देखोगे। यहां मैं थोड़ा समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बच्चे ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। पावर कोई अलग चीज और ये मल्टीप्लाई कोफिशिएंट जिसको आप अभी डिस्कस किया, कोफिशिएंट अलग चीज है। दिस इज रिपीटेड एडिशन। जब आप 3x लिखते हो तो मीन x इज बीइंग एडेड बाय 3 टाइम, दैट इज रिपीटेड एडिशन। तो व्हाट डज इट मीन, x रेज्ड पावर 3 और x क्यूब्ड, इसका मतलब यह है कि रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है। इसको और इसको मिक्स नहीं करना, बिल्कुल अलग थलग दो चीजें अलग अलग है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमारे पास कंक्लूजन यह है कि हम कैसे टर्म्स को ऐड करेंगे और टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास और एक चार्ट हमारे पास है। पहले हम देखेंगे लाइक और अनलाइक होता क्या है। लाइक देख लीजिए और अनलाइक, ये मेरे पास चार्ट है। हमेशा क्या करते हैं, पहले नेगेटिव से ही शुरू करते हैं, इसलिए मुझे लाइक सिखाना है तो मैं अनलाइक पे जाता हूं, ताकि अनलाइक वाला हिस्सा दूर चला जाए, बाकी दुनिया पूरी जो है वो लाइक बन जाएगी आपके पास। मुझे बताइए यहां पे क्या है, ये चित्र, सॉरी ये क्या है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स है हमारे पास। ये मेरे पास एक हेक्सागन है, ये पैरेललोग्राम है, दिस इज स्क्वायर, दिस इज हेक्सागन एंड दिस इज ए सर्कल, अगेन हेक्सागन, दिस इज सर्कल, अगेन रेक्टेंगल, हियर इज वन मोर रेक्टेंगल, हियर इज वन मोर रेक्टेंगल। अब मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ानी है, मैं आपको कह रहा हूं क्या अगर आप इन सबको, क्या हम इनको कलेक्टिवली कोई नाम दे सकते हैं? क्या मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बताइए बेटा नंबर ऑफ सर्कल्स कितने, टोटल सर्कल्स कितने हैं? तो क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे क्या 1 2 3 4 5 6? नहीं, यहां पे तो भाई अनलाइक और लाइक का मसला आ गया ना। सर्कल मीन सर्कल की आप जो है बेटा ये फिगर आप देख सकते हैं, सर्कल आप जानते हैं बिल्कुल गोल गोल जो दिखाई पड़ेगा। तो देखो ये तो सर्कल आपके पास रिजेक्ट है, ये भी सर सर्कल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये तो सर्कल है सर। तो सर्कल्स को आपने क्या किया, बहुत सारे आपके पास फिगर बने थे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, पॉलीगन्स बने हुए हैं। लेकिन इतने सारे पॉलीगन्स में जब आपने कहा कि सर्कल्स बताओ, तो सर्कल्स के लिए आपने क्या किया, कुछ छोड़ दिया आपने। तो छोड़ना और अलग करना, यही तो क्या है, अलग अलग करना सेपरेशन है। सेपरेशन कई बुनियादों पे बनती है बेटा। यहां पे अगर आपने फिगर्स की बात की तो इनकी शक्लें जो है, इनका कैसा डिजाइन है, उस सूरत से आप इसको अलग कर सकते हैं। तो सर्कल्स में आपने कहा सर 1 2 3 4 5 जितने भी सर्कल्स आपके पास हैं। दूसरा आपके पास अगर आपको कहेंगे सर रेक्टेंगल बता कितने हैं, तो आप फट से क्या आप इसको देखोगे? कभी नहीं। क्या आप इस सर्कल को देखोगे? अब नहीं देखोगे। आप फट से आप रेक्टेंगल पे जाओगे, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस वन इज रेक्टेंगल, दिस वन इज रेक्टेंगल। मतलब मेरा समझाने का यह है बेटा कि बिल्कुल अलग अलग चीजें। जब अलग अलग चीजें हैं तो इनको हम कहते हैं भाई अनलाइक चीजें। तो लाइक कौन सी है फिर? अरे लाइक तो वही है ना, जब आपने सर्कल को देखा, आपने बेटा इस सर्कल को सिलेक्ट किया, नंबर 1 लिखा, आपने सर 2 बोला, आपने सर 3 बोला, आपने 4 बोला, आपने 5 बोला। अरे यही तो लाइक टर्म्स है ना। आपने लाइक कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेम टू सेम। आपने बाकी सब जितने फिगर्स है उनको रिजेक्ट कर दिया। तो अनलाइक बाकी सब इसके पास है। अगर मैं आपको कहता हूं कि चलो भाई हमारे पास स्क्वायर्स बताइए कितने, तो क्या आप इसमें खोजोगे रेक्टेंगल और सर्कल में स्क्वायर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको लाइक देखने हैं। ये सब अनलाइक्स मैंने डाल दिए इसमें, तो इसी के अंदर अनलाइक लाइक्स को खोजना है बेटा। लाइक आपके पास 1 2, आपके पास और भी कहीं होगा शायद 3 और 4 आपके पास स्क्वायर है। अब यहां स्क्वायर और वो नहीं पढ़ा ना हमने। मान लीजिए अब मेरे पास क्या है, मान लेते हैं हम ये इसको एक्स मानते हैं,
स्क्वायर्स वालों को, ये भी एक्स, और बेटा कहां पे ये एक्स आपके पास, ये आपके पास एक्स। क्या मैं इसको भी एक्स बताऊं, क्या इसको भी एक्स लिखूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लाइक बता रहे हैं, लाइक जो आपसे काउंट किया आपने सेम टू सेम, जो एक जैसी है, आइडेंटिकल है बेटा। और इसीलिए मैंने क्या किया, आइडेंटिकल को ही हमने एक ही चीज बताया, चलो भाई ये एक्स वाला है। अब दूसरा कोई चीज, चलिए मान लीजिए मेरे पास रेक्टेंगल्स है या मेरे पास हेक्सागन्स है, ये बड़ा हेक्सागन है, ये छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आइडेंटिकल तो है, 6 उसके भी साइड 6 इसके भी साइड। अगर ये वाई है ये भी वाई है तो हमारे पास ये भी वाई है। और बेटा कहीं आपके पास हेक्सागन मिलेगा तो उसको भी वाई हम लिखेंगे। बात यह है कि एक्स अलग चीज है, जब आपने देखा एक्स स्क्वायर है, और स्क्वायर अलग चीज है, रेक्टेंगल अलग चीज है, और हेक्सागन अलग चीज है, सर्कल अलग चीज है। ये आइडेंटिकल नहीं है, ये अनलाइक है। इसलिए हमने क्या किया कि हमने कहीं पे एक्स डाल दिया, कहीं पे वाई डाल दिया। मीन एक्स वाला अलग सिस्टम है, ये ताकि दिमाग में रहे आपको। आप अभी मेरे पास क्वेश्चन होगा भाई एक्स और वाई को ऐड कर लो, तो आप कहेंगे सर कुछ हो जाएगा, शायद ऐड हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन रहेंगे। लेकिन यहां कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आप अभी दिमाग में डाल दीजिए एक्स कोई अलग चीज है और वाई कोई अलग चीज है। अगर इसको हम जेड लिखेंगे रेक्टेंगल को, तो जेड अलग चीज है। ये कभी भी एक्स जेड के साथ नहीं मिल सकता, कभी एक्स वाई के साथ नहीं मिलेगा यहां पर, क्योंकि वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब अगर मिलाते हो तो हम मिला सकते हैं, लाइक्स को मिला सकते हैं, जैसे एक्स और एक्स और एक्स और एक्स को ऐड कर सकते हैं। हाँ, इनको मिला सकते हैं। सर कितने एक्स आपके पास है? सर 1x है, 2x है, 3x है एंड 4x है। वही तो मैं समझाना चाहता हूं कि भी 4x का मतलब क्या है। अब आपने देखा 4x का मतलब है क्या, एक्स 4 बार मिले सर हमें, 4 बार जब मिले तो हमने देखा ये एक्स ही तो है, ये सब लाइक टर्म्स हैं, और जब लाइक टर्म्स होती है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा कंक्लूजन। एक्स आपने देखा कितने से 4 है, सिंपल ही सा 4 मिले 4x लिखा। अब ये 4 क्या है, ये 4 रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव एडेड दिस एक्स। आपने किसी चीज को कितनी बार ऐड किया, भाई 4 बार मिला तो 4 बार ऐड किया, तो ये इसका कोएफिशिएंट हो गया। आगे थोड़ा सा काम आ जाएगा, इसलिए थोड़ा समझाता हूं। क्या मेरे पास 4x और जरा y कितने मेरे पास, हम देखते हैं y कितने आपको। y मेरे पास है 1, मेरे पास 2, 3, 4 और मेरे पास 4y है हमारे पास। लीजिए 4y, मुझे बताइए अगर मैं लिखूं 4x प्लस 4y, क्या मैं इसको 8xy लिखूं? क्या मिला सकते हैं हम? जब आपको मैंने बताया रेक्टेंगल्स बताया, तो आपने रेक्टेंगल्स पहले जो मुंह में हमने समझा आपको रेक्टेंगल्स, तो रेक्टेंगल्स आपने बताया सिर्फ 4 है। जब रेक्टेंगल्स 4 हैं तो आपने तब रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर्स को नहीं ऐड किया, रेक्टेंगल के साथ अपने सर्कल्स को नहीं ऐड किया। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसलिए दो अलग चीजें, या दो अलग चीजें का मतलब है अनलाइक टर्म्स है। ये लाइक मैंने समझा, एक जैसी टर्म को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यू कैन नॉट कंबाइन टू डिफरेंट टर्म्स और टू अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स 3x माइनस वाई और प्लस वाई, अभी एडिशन सीखते हैं। क्या हम 4x लिखें या 4y लिखें? ये बिल्कुल अलग है भाई। 3x का मतलब है x 3 बार था आपके पास, ऐड कर दिया और 3x आया। y एक बार आपके पास था, अलग है। जैसे फिगर में जब भी आपको पास ये सारी चीजें आ जाती है, अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, तो फट से ये वाला चार्ट आप दिमाग में लाइए। सर ने बोला था कि x वाले वो वाले फिगर हैं, y वाले दूसरे टाइप के फिगर हैं। कभी भी हम इन दो को आपस में नहीं मिला सकते हैं। और एक सिचुएशन जरा आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराते हैं, लाइक और अनलाइक क्या है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपके पास। अभी मोटे मोटे क्वेश्चन आगे करने हैं, उसके लिए थोड़ा सा ये नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लेकर जाएंगे, आपको बड़ा इजी लगेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, 4 आदमी खड़े हैं, ये 4 आदमी हैं, और मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास कुछ जानवर है। सॉरी, मुझे ज्यादा नहीं आती है पेंटिंग वगैरह, जो डिजाइन बनाना। अब मान लीजिए ये मेरे पास बर्ड्स हैं या कुछ ले लीजिए आप, और ये मेरे पास क्या है, मैन। मैं आपको कह रहा हूं कि टोटल बताइए कितना। क्या आप बोलेंगे मुझे मेरे पास 3 और 2 5 मैन है, या आप कह सकते हैं कि मेरे पास 5 बर्ड्स हैं? बिल्कुल बेटा, आप ऐसा आंसर बिल्कुल ही नहीं दे सकते,
क्योंकि 3 आदमी और बेटा 2 जानवर कभी ऐड नहीं हो पाते। अलग चीज है और अलग चीज है। जब भी 2 चीजें अलग होती है बेटा, इसी को तो हम अनलाइक कहते हैं। दीज आर अनलाइक। अब लाइक इनमें क्या था? लाइक ये था बेटा, मैन आपके पास अलग अलग थे, 1 2 3। आपने मुझे आंसर में कभी नहीं बताया सर एक आदमी है, फिर एक आदमी है, फिर एक आदमी है। नहीं, आपने कहा सर ये तो 3 मैन हो गए। तो 3 मैन तभी आए ना जब आपने इनको कंबाइन किया, ऐड किया। मीन सेम चीजों को हम सेम जो चीजें हमारे पास लाइक होती हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी एडिशन की बात है। और जो बड़े जो डिफरेंट है, बर्ड एक अलग चीज और मैन एक अलग चीज है। ये 2 अलग अलग डिफरेंट चीजें। इस डिफरेंट चीजों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो अलग चीज है, वाई वाले, एक्स वाले अलग चीज है और जेड वाले अलग चीज है। इसलिए इनको बिल्कुल मिक्स मत कर लीजिए। और एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन जहां पे बच्चों को रहता है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। बच्चे ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आया 4x + 2y। मुझे पता है मैंने अभी समझाया और रिपीट नहीं कर रहा हूं, कुछ और समझाना चाहता हूं। मेरे पास अभी मैंने समझाया बेटा कि x वाला और y वाला, जब भी याद आएगा तो फिगर को याद कर, या आदमी और बर्ड्स को याद कर। ये अलग चीज है, अलग चीज है, मीन्स अनलाइक है, बिल्कुल लाइक नहीं है। इसका मतलब इसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जब बच्चे इस चीज को देखते हैं, हमने देखा कि इनको लगता है नहीं सर 4 + 2 तो करेंगे कम से कम 6, एक्स वाई को अलग ही रखो, कोई बात नहीं, हम एक्स और वाई को नहीं जोड़ेंगे लेकिन इनको कर लो। लेकिन बेटा मैंने आपको समझा एक्चुअली है क्या ये 4x का मतलब है कि x 4 बार ऐड, अलग है x 4 बार। जब आपने देखा 3 आदमी खड़े थे, यहां पे आपने देखा 4x खड़े, और फिर बेटा अलग 2y का मतलब है y 2 बार अलग है। मुझे बताइए बेटा, यहां पर भी आप मुझे बता सकते हैं क्या ये x वालों और y वालों को मैं ऐड कर दूं? क्या मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 x या 6y? बिल्कुल नहीं, अलग है और अलग है। अब जब ये वाला चीज जो आपको दिमाग में ये चीज रहता है कि नहीं सर, आपकी सोच कभी जाती है कि नहीं सर 4 और 2 तो एक जैसे यार, हम ऐड कर सकते हैं 4 + 2 6। एक्चुअली ये वो चीज नहीं है जैसे आप साधारण सा करते हैं सर 4 + 2 = 6। बिल्कुल यहां होगा, यहां इसलिए तो होगा, ये लाइक है ना, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट है। ये अलजेब्रिक नहीं है, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल 2 लाइक है इसलिए ऐड कर सकते हैं। भाई न्यूमेरिकल चार्ट है भाई, सबको ऐड कर लो, कौन मना करेगा? ये तो होगा ना, क्योंकि ये आइडेंटिकल है और ये सिमिलर है, सॉरी क्या नाम है, लाइक है। अब इसको और इसको ले लो बेटा, अलग 2 चीजें। भाई कैसे मैं कैसे ऐड कर सकता हूं 5 और h को? बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसीलिए बेटा इस चीज को सारा ध्यान दे दो, यहां पे आप थोड़ा सा गलत करते हो फिर एग्जामिनेशन में या आपकी इस चैप्टर में। 4 और 2 को बिल्कुल ऐड नहीं करना है। 4x का मतलब है 4x थे मेरे पास, और 2y का मतलब है 2y अलग मेरे पास थे, इसलिए बिल्कुल y के लिए अलग और इसके लिए बिल्कुल जैसा रहेगा। 1x लाइक है तो इसलिए ऐड करना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4x, बेटा y 2 है तो 2y, बिल्कुल इसके साथ कुछ करना नहीं है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अभी इक्वेशन नहीं करते, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो कैसे ऐड किया जाता है ये आपको जरा समझाते हैं, और लाइक्स और अनलाइक्स के बारे में। मुझे बताइए बेटा, ये तो x और y का हो गया। जैसे 4x + 2y सर आपने मना किया कि इसको बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते, 2 अलग चीज है, अनलाइक है। अब और एक सिचुएशन है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास 4x है और 2xy है। अब तो आपके पास ये दिमाग में आया होगा सर इधर 4 और 2 को छोड़ दिए सर, हमें समझ आ गया कि 4 बार x को ऐड किया है, x किसी y के साथ नहीं मिल सकता। अब ये सर ये कौन सी दूसरी चीज है? इसमें भी तो x है, हम कर सकते हैं 4x और 2x 6x और y को अलग कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा। और एक हम बनाते हैं, मेरे पास यहां पर क्या है, एक पैरेललोग्राम्स है। फॉर एग्जांपल इसको xy लिखूं मैं, ये भी xy, ये भी xy, और कहीं होगा तो वो भी xy जो पैरेललोग्राम्स है। तो मुझे पता है XY फिगर जो आपके पास है क्या वो x से मिलती है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये एक अलग स्क्वायर है और ये पैरेललोग्राम है। ऐसे भी समझ नहीं आएगा तो ये समझो बच्चे आप लोग, 4x समझा आपने, 4x का मतलब है सर x को 4 बार ऐड किया है। और क्या है यहां पे 2xy, 2xy मीन्स xy 2 बार है ऐड। अब मुझे बता क्या ये चीज और ये चीज एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है बेटा।
ये एक्स वाई अगर बड़ी क्लास में आप जाओगे बेटा, एक्चुअली क्या है, एक रेक्टेंगल है बेटा जिसका लेंथ और ब्रेड मान लीजिए एक्स है, ये वाई एक अलग है बेटा, और ये बेटा एक्स है मीनस एक्स है और 1 है बेटा, रेक्टेंगल जिसकी डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। ये आगे बड़ी क्लासों में आप जाओगे, लेकिन यहां पर इतना रखोगे कि लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है और अनलाइक टर्म्स को कभी ऐड नहीं किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो बड़ी क्लास में आपको हो सकता है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलो ऐड कर ही लेते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2x, भाई अब तो है ना हमारे पास लाइक, अभी तक मैंने टोटल नेगेटिव बताया कि भाई कहां नहीं करते, अब वो सिचुएशन आएगी जहां हम करते हैं। अब कैसे करेंगे, सिंपल सा, अगर इसको थोड़ा खोल के मैं आपको समझाता हूं बेटा। 3x का मतलब है, इसको ध्यान में ज्यादा ध्यान दे दो इस चीज को बेटा। एक्चुअली व्हाट रिप्रेजेंट्स इट, 3x मींस x बीइंग एडेड 3 टाइम्स, प्लस 2x मींस 2 बार x ऐड हुआ है। जब आप पूरी सिचुएशन को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो बेटा आपको सब लाइक टर्म्स लग रहे हैं। तो लाइक टर्म्स का मतलब है कि यू कैन गो फॉर दिस एडिशन 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x। सो हमने क्या किया भाई, हमने किया 3x सर प्लस 2x, सिंपली 3x प्लस 2x 5x। यहां पर हम कर सकते हैं भाई 3 प्लस 2 सर 5, और एक x जो आपके पास था जो इसको दिखाता है वेरिएबल के आपके पास। और एक्चुअली फंडा जो है वो यहां पर है, दो चीजें लाइक टर्म्स है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। और जो मैंने यहां पे समझाया दो अनलाइक टर्म्स थे, उनको बिल्कुल हम ऐड नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। तो अब कंक्लूजन पे हम यहां पे आ गए कि हमने क्या करना है, जहां भी लाइक टर्म मिली उसको ऐड कर लो, जहां पे अनलाइक मिली उनको क्या कर सकते हैं, उनको वैसे ही रखो, क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं। और एक लास्ट वाला थोड़ा सा देख लेते हैं मुझे। मेरे पास 5x प्लस 2y प्लस 3x हमारे पास। सबसे पहले जब आपके पास ये क्वेश्चन, पहले सेकंड वाली एक्सरसाइज में ऐड कर लो, लाइक टर्म्स को देखो, तो लाइक टर्म्स को पहचानो पहले। लाइक टर्म तो ये है ना, लाइक टर्म्स किससे पहचाना जाता है, वेरिएबल से। वरना ये देखो x यहां पे वेरिएबल, यहां पे x वेरिएबल, यहां पे इसका कांस्टेंट टर्म जो है बेटा, जो कोएफिशिएंट है, दिस इज 5 एंड दिस इज 3, टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन हम कभी वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट्स को नहीं देखते, हम वेरिएबल्स को देखते हैं, उनके आधार पर हम इसको क्या कहते हैं, लाइक या अनलाइक। क्या y इनके साथ मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ये x वाले और ये x वाले हम मिला सकते हैं। अब मैंने समझाया 5x मीनस 5 बार x ऐड हुआ, 3x मीनस 3 बार x हुआ ऐड, हम कर सकते हैं। तो लिखने का तरीका यह है बेटा, पहले इनको एक जगह पे ले आओ। ये 5x है, इसके साथ बेटा इसकी जगह इधर है। अब ये वाला बेचारा डिफरेंट है, तो इसको जरा बाहर कर दो। हाँ, दिस कैन बी एडेड बिकॉज बोथ आर लाइक टर्म्स, क्योंकि सेम इनके पास क्या है, वेरिएबल्स है। 5x प्लस 3x दैट इज 8x प्लस 2y। अब बिल्कुल इसको हम ऐड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2y मीनस y प्लस y, और 8x मीनस 8 बार x है। x और y वाले बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो समझा आपके पास, अनलाइक टर्म्स कैन नेवर बी कंबाइनेड, लाइक टर्म्स कैन बी कंबाइनेड। हम एडिशन कर सकते हैं, उनके साथ सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो दो एक्सरसाइज आपके पास हैं बेटा, जो आप 7th क्लास का जो चैप्टर ही हो गया, 8th क्लास वाले जो है वो आप 1 2 3 एक्सरसाइज में कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी मसला यही है, जैसे आप करते हो 5 प्लस 2 था तो हमने 7 लिखा, भाई 5x माइनस 2x है तो हम लिखेंगे 3x, कोई मसला नहीं है। 5x प्लस 2x था तो हमने ऐड कर दिया, वो सब्ट्रैक्ट है तो लाइक टर्म उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आगे वाली क्लास में जब भी होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर हमने अननोन नंबर्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जब तक होगा तो हमने क्या किया, कई चीजें डिस्कस किया हमने। यहां पर हमने देखा भाई टाइप्स ऑफ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने देखा कि भाई लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए जो नहीं है, जो नहीं है बाहर गया, बाकी पूरी दुनिया लाइक है। तो लाइक में से आपको समझाया बेटा कि एक रेक्टेंगल और हेक्सागन में काफी अंतर है, वो आपस में हम नहीं काउंट कर सकते हैं। भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, ये वाला और ये वाला ऐड नहीं करेंगे कि भाई दोनों येलो कलर के हैं, नहीं, कलर की बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग एक प्रॉपर्टी की बात है। तो वैसे हमने बताया कि भाई y अलग होता है, x चीज अलग है, xy अलग है, xyz अलग है। तो यहां पे देखा कि भी कैसे लाइक टर्म्स को हम आइडेंटिफाई करें और लाइक टर्म्स को कैसे जोड़ें, अनलाइक टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और उनके साथ हम कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते हैं। और 8x का मतलब है कि बेटा 8x को समझो कि 8 बार x को ऐड हुआ है, 2y मीनस 2 बार y को ऐड किया है। तो x वालों को y वालों के साथ कभी हम ऐड नहीं कर सकते। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।